नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची के कांटा टोली और सीरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण तय समय तक हर हाल में हो जाना चाहिए। दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर स्मूथ ट्रैफिक के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए। सीएम ने अभियंताओं से कहा कि अगर फ्लाईओवर को लेकर किसी तरह की तकनीकी अड़चन आ रही है तो उसका अविलंब समाधान निकाला जाए। सीएम हेमंत रांची में बन रहे फ्लाईओवरों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने दोनों फ्लाईओवर के निर्माण के क्रम में यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें कई जरूरी निर्देश दिए। झारखंड में कड़े पहरे में आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा में कुल 4,33,718 एवं इंटर में 3,34,286 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए 1241 और इंटर के लिए 718 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 से शुरू हुई, वहीं इंटर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से ली गई। एग्जाम को कदाचार मुक्त और शांति बनाए रखने के लिहाज से हर परीक्षा केंद्रों में मजिस्ट्रेट और कुछ जवानों की तैनाती की गई। कुछ जगहों पर परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 भी लगा दी गई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत खराब है। उनका रांची के पारस अस्पताल में इलाज चल रहा था। बेहतर इलाज के लिए आज उन्हें एयरलिफ्ट कर चेन्नई भेजा गया। रांची एयरपोर्ट तक जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। एयर एम्बुलेंस में उनके बेटे दिवाकर महतो और एक डॉक्टर भी है। दोनों चेन्नई तक साथ गए। होली के बाद से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिस कारण वे विधानसभा नहीं जा रहे थे। वहीं आज सीएम हेमंत सोरेन भी उनका हाल जानने रांची के पारस अस्पताल पहुँचे थे। होली के दिन से राजधानी रांची के मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। 14 से 18 मार्च तक राज्य के कई जिलों में झमाझम भारी और कहीं कहीं ठनका गिरने के आसार है। 14 मार्च को कई जिलों में बदली छाई रही। 15 मार्च को रांची में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा बुलेटिन में राज्य के 5 जिले पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा को छोड़कर बाकी के 19 जिलों में मेघ गर्जन के साथ ठनका गिरने की संभावना जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में गर्मी की दस्तक देते ही लोगों को पानी की दिक्कत होनी शुरू हो गई। पानी नहीं मिलने से परेशान चाईबासा के कुछ सुदूर गांव के लोग आज सुबह डेगची, बाल्टी और बर्तनों के साथ सड़क पर उतर आए। सारंडा विकास समिति के बैनर तले ईरी-बुरू मनोहरपुर हाईवे को स्लाइड चौक के पास रोड जाम कर दिया गया। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार पहुँचे। इन्हें ग्रामीणों ने खूब खरी खोटी सुनाई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि 15 अप्रैल तक उन्हें पानी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। सुशीला की अजली लाश मिलने के बाद हरकत में आई साहेबगंज पुलिस ने उसके मोबाइल को खंगाला, जहां से खुलासा हुआ कि सुशीला का लफड़ा केरल के अरबाज आलम के साथ हुआ था। अरबाज और उसकी पत्नी मिसलता टूडू उर्फ रेहिना बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अरबाज की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए सुशीला से हुई थी। बाद में अरबाज सुशीला को बेचने के लिए किसी से फोन पर 50,000 में सौदा तय कर रहा था। ये बातें सुशीला ने सुन ली थी। ऐतराज जताने पर उसका मर्डर कर दिया गया। इस कांड में शामिल 2 अन्य प्रियंका और साहिल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 14 महीने पहले सुशीला की हत्या साहेबगंज में की गई थी। पत्नी का सहेलियों के संग बातें करना और फोन पर घंटों लगे रहने से गुस्साए पति ने उसका गला घोंटकर मार डाला। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होते रहता था। घटना को अंजाम देने के बाद पति विपिन कुमार फरार हो गया। भागने से पहले उसने कमरे के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। आज सुबह बबली को उसकी सहेलियों ने कई बार फोन किया। उसके फोन नहीं उठाने पर सहेलियों ने उसके बड़े बेटे को फोन किया। किसी तरह दरवाजा खोल बेटा अंदर गया तो माँ को मरा पाया। दिल को झकझोर देने वाली यह वारदात बोकारो के चास थाना क्षेत्र के यदुवंश नगर में हुई। चास पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के किशनगंज में मंगलवार को हाथियों ने कोहराम मचा दिया। टेढ़ागाछ प्रखंड के बैरिया और पास के 2 गांवों में 3 हाथियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की। जो कुछ भी सामने आया रौंदते चले गए। इस वाकये का वीडियो सामने आया है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर उमानाथ दुबे ने मीडिया को बताया कि हाथियों के लोकेशन का पता चल चुका है। 3 हाथी भारत नेपाल सीमा पर चिचुआ बाड़ी के एक जंगल में है। अभी फिलहाल शांत है। हाथियों ने 2 से 3 गाँव में नुकसान पहुँचाया है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में टीटी मुन्ना कुमार को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। यह फैसला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जीरो टॉलरेंस के तहत लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की शर्मनाक घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते रविवार रात राजेश अपनी पत्नी के साथ अकाल तख्त एक्सप्रेस के A1 कोच में सफर कर रहे थे। पत्नी अपनी सीट पर सो रही थी। इल्जाम है कि सहारनपुर में पहुंचे टीटी मुन्ना कुमार ने उनके सिर पर पेशाब कर दिया। वह नशे में धुत था। शोर मचाने पर यात्री इकट्ठा हो गए और टीटी को धूम दिया। इसके बाद उसे लखनऊ जीआरपी को सौंप दिया गया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।